नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10 का जो हमारा चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स यानी चैप्टर 3 जो है बहुपद, तो उसकी जो है हम लोग 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। इससे पहले ये एक्सरसाइज 3.4 है, तो इसमें हम लोगों ने जो इसका पार्ट 1 है, मतलब जो पूर्ण वर्ग विधि है, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगली जो विधि है वो आपके सामने श्रीधर आचार्य विधि। तो देखो श्रीधर आचार्य विधि है, उसको पहले समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप प्यारे बच्चों, तो हमारे पास में जो श्रीधर आचार्य मतलब कि कोई भी द्विघात समीकरण आपके पास में इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। जैसे कि एक द्विघात समीकरण है आपके पास में कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये आप लोगों के पास में एक द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा और इस द्विघात समीकरण के हमें हल निकालने, आंसर निकालने, और पावर कितनी है 2, यानी घात कितनी है 2 अधिकतम। तो आंसर भी 2 आएंगे। तो कब कब तो आंसर आएंगे, कब नहीं आएंगे, किस प्रकार के आंसर आएंगे, हम उन सभी बातों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ, कुछ मतलब जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता रहे कि किस क्वेश्चन में हमें किस तरह का आंसर मिलेगा। तो देखिएगा आप लोग, अगर हम इसका जैसे विभक्ति कर निकालते हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो वो किसके बराबर। आप यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज नोट कर लीजिएगा कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर a जो है वो है x² से गुणा हो रहा है, मतलब x² का गुणांक है। ठीक है, इसी तरह से जो b है वो किससे गुणा हो रहा है, x से, तो यानी x का गुणांक है। गुणांक का मतलब होता है गुणा होने वाला अंक। और c किससे गुणा हो रहा है, c किसी से भी गुणा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, अचर पद है। ठीक है, इन चीज़ों की, इन बातों की हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग इसमें कुछ बात करना चाह रहे हैं कि जैसे अगर आपका विविक्ति कर जो है, विविक्ति कर वो यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी d जो है, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और ये सारे abc आप लोगों को पता है किसका क्या होगा। तो जो b² - 4ac हैं, इसके जो भी रिजल्ट निकलेंगे हम उसके आधार पर ये चीज़ मतलब करेंगे कि पहले तो देखिएगा कि इसका अस्तित्व चेक करते हैं। अगर d जो है वो या तो मतलब क्या होना चाहिए, d जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, मतलब प्लस में आंसर आना चाहिए, मतलब धनात्मक आंसर आना चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इस समीकरण का जो अस्तित्व है वो है, मतलब अस्तित्व है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके कुछ आंसर हमारे को प्राप्त हो गए। ठीक है, अब देखिएगा कि अगर ये चीज जो है, जैसे मैं कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ, 3 चीजें। पहली बात करता हूँ कि यदि मैं d जो है वो जो है 0 से बड़ा है, तब जो आपको मूल मिलेंगे उनकी प्रकृति कैसी रहेगी कि मूलों की प्रकृति, या लिख लेते हैं मूलों की प्रकृति। तो जो मूलों की प्रकृति रहेगी वो कैसी रहेगी, वास्तविक रहेगी। कैसी रहेगी, वास्तविक जो है हमारे को मूल प्राप्त होंगे। और कैसे होंगे, वो होंगे असमान, यानी अलग अलग जो है वो हमारे को प्राप्त होंगे। 2 आंसर मिलेंगे, दोनों आंसर जो है प्यारे बच्चों वो क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते। सेकंड जो होगा वो क्या होगा, d जो है यहाँ पर 0 से बड़ा है, हो सकता हो कि d 0 के बराबर भी हो जाए। जब बराबर हो जाएंगे तो हमारे को जो मूलों की प्रकृति मिलेगी देखने को, वो मूलों की प्रकृति मिलेगी कि ये भी वास्तविक होंगे। क्या होंगे, ये भी वास्तविक होंगे, परंतु जो इनके हल रहेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हल। जो हल मिलेंगे ना हमारे को, इसके जो मूल मिलेंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। समान यानी एक जैसे होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि x बराबर 5 आ गया तो दूसरा रिजल्ट भी x बराबर 5 ही है। ठीक है, अच्छा तीसरी कंडीशन है कि हो सकता हो कि 0 खुद बड़ा हो जाए। जिस तरफ इसका चिन्ह का मुंह खुला हुआ है वो उधर बड़ा होता है। जैसे d की तरफ मुंह खुला हुआ तो d बड़ा है, इधर 0 की तरफ है तो वो 0 बड़ा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में मूलों की जो प्रकृति है
वो क्या रहेगी आप लोगों के पास में, काल्पनिक रहेगी। काल्पनिक यानी इमेजिनेशन, यानी ये आंसर जो नेगेटिव में आएगा। जीरो बड़ा कब होता है, जब ये, मैं और आपको शॉर्ट में बता दूं कि जब रिजल्ट माइनस में आ रहा हो। यहाँ आता है प्लस में, यहाँ आता है बराबर में, और ये लिख देता हूँ, यहाँ प्लस में आएगा, यहाँ बराबर में, और यहाँ माइनस में। यहाँ पर भी प्लस में आएगा मतलब बराबर रहेगा तो, लेकिन ये माइनस का चिन्ह, जब भी माइनस का चिन्ह आएगा तो इसका मतलब हो गया कि वो काल्पनिक है। काल्पनिक होने का मतलब ये हो गया कि उसके जो हल होंगे वो कोई नहीं होंगे। क्या होंगे, कोई नहीं है, मतलब हल कोई भी आप लोगों को प्राप्त नहीं हो। तो इस तरह से आप इसका जो है एक तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक तरह से इस श्रीधर आचार्य विधि का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने मूलों की प्रकृति चेक करेंगे, वास्तविकता चेक करेंगे। अब इसके हल प्रॉपरली निकालेंगे कैसे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो इसका आप लोग रिजल्ट निकालोगे, जिस प्रकार से होगा वो ऑटोमेटिक इसको शो करने लग जाएगा कि इसमें कौन सा आंसर है। लेकिन पहले डी निकालना। डी क्यों निकालना, क्योंकि b² - 4ac किसके बराबर है, डी के बराबर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा आप लोग, देख इसके क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिएगा सबसे पहले। 2x² - 2√2x + 1 = 0, ठीक है। आप देखते रहिएगा, सिमिलर जो क्वेश्चन होंगे वो एक जैसे होंगे, तो उसको देख कराने की जरूरत नहीं है। देखते हैं हम लोग, वीडियो बड़ी नहीं बनती है तो सारे क्वेश्चन करते। देखिए यहाँ पर आप लोग अगर इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करें, से तुलना करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा a का मान, b का मान, c का। a का मान क्या है, पर आप देख रहे हैं 2 है। b का मान ये पूरा रिजल्ट है, यानी प्लस का चिन्ह भी माइनस का चिन्ह, दोनों लेने पड़ते हैं। कितना हो गया, -2√2। ये कितना हो गया, 1। सबसे पहले हम लोग d निकाले, मतलब विविक्ति कर जो है कि किसकी वास्तविकता चेक करते हैं कि अस्तित्व है या नहीं। तो फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac। तो d बराबर, b का वैल्यू कितना है, -2√2 का स्क्वायर, -4a का मान 2, c का मान 3। देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और √2 का 2, -4 दूनी 8, 8 एकम 8। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, -8, 8 में से 8 गया 0। d बराबर 0। अभी मैंने लिखवाई थी आपको सेकंड कंडीशन, उसमें लिखवाया था कि यदि d 0 के बराबर होता है तो उसका अस्तित्व तो है, सिर्फ थर्ड वाली कंडीशन में अस्तित्व नहीं रहेगा, बाकी ऊपर वाले दोनों में रहेगा, जिसमें भी वास्तविक आ रहा है। तो जैसे ये सेकंड वाली कंडीशन है, इसका जो होगा वो वास्तविकता है, इसकी अस्तित्व है। तो अब इसको हल कैसे करें, तो हल करने के लिए हमारे पास में क्या बताया मैंने अभी आपको कि हल जो प्राप्त होंगे हमारे को इस फॉर्मूले से होंगे, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर, माइनस का चिन्ह तो पहले लगा दीजिए, b है हमारे पास, b का वैल्यू कितना है, -2√2, फिर प्लस माइनस b² - 4ac। तो b² - 4ac का ही रिजल्ट हम लोगों ने कितना निकाल रखा है यहाँ पे, 0। तो आप 0 रख सकते हैं, अपॉन 2 × a कितना है जी, 2। तो ये हो गया x बराबर, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√2 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट कितना होता है, 0 होता है, नीचे 2 दूना 4, x बराबर, तो 2√2 और ये 0 हो जाएगी पूरी, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि √2 ऊपर है, नीचे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2 लिख सकता हूँ। इससे ये कट गया, क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे क्या बचा, ये वाली चीज, यानी √2, यानी x बराबर 1/√2। अभी हमने बोला था कि आंसर तो 2 प्राप्त होंगे, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 2।
यहाँ पर तो ए का है। तो आपको जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि d बराबर 0 होंगे तो उनके आंसर मैंने क्या बताया था, हल कैसे निकलेंगे, समान। समान का मतलब एक ये है तो दूसरा रिजल्ट भी यही होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, आपके समान आंसर है या समान हल है। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा आप लोग नेक्स्ट देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है इसका 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर देखो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। a का वैल्यू कितना है, 9 है। b का वैल्यू कितना है, 7 है। c का वैल्यू कितना है, माइनस का 2। ठीक है, ABC हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले d लिखा लीजिए, b² माइनस 4ac। b कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 4a, 9 इंटू ये माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49। देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 नाम 36। सॉरी 1 मिनट, क्या है इसका, ये 9 है, ये 7 है और ये c है। ठीक है, तो b² माइनस 4a और c, 4 नाम 36, 2 नाम 72। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया, 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 हो गया। ये क्या हो गया, d। अब इसका मतलब है ये कि प्लस में है कि माइनस में, मतलब प्लस में। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो d है वो क्या है, बड़ा है, यानी 0 से भी बड़ा है। 0 से बड़ा है तो मतलब ये फर्स्ट कंडीशन है। तो हमारा इसका अस्तित्व तो है, और जब अस्तित्व है तो हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। क्या निकालेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस b का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका वैल्यू कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ से 121 है। तो ये हमने 121 रख लिया। नीचे 2 गुना a कितना है, 9। तो x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 11 हो जाएगा। नीचे 9 दूनी 18, एक बार प्लस चिन्ह। देखिए आप लोग, ये कंडीशन कौन सी मिल रही है, पहले तो ये कंडीशन मिल रही है आपको फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाले में मैंने क्या आंसर बताया, हल कैसे निकलेंगे, असमान, यानी अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, क्या निकलेंगे, अलग। देखिए तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं। प्लस से चिन्ह से क्या आएगा, x बराबर माइनस 7, ये वाला चिन्ह बोल रहा हूँ, प्लस 11 बटे 18। x बराबर 11 में से 7 गए तो 4 बटे 18, काट लो आप, 2 दूना 4, 2 नाम 18। तो x बराबर हो गया 2 बटा। ठीक है, एक रिजल्ट ही हो गया। एक माइनस चिन्ह से देखो, x बराबर माइनस 7 माइनस 11 बटे 18, सिर्फ इसी जगह चिन्ह चेंज करना है। ठीक है, x बराबर माइनस का 18 बटे 18, x बराबर माइनस चिन्ह लगा दिया, 18 एकम 18। तो ये दो रिजल्ट प्राप्त हुए और दोनों कैसे हैं, असमान है। ठीक है।